हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? उत्तर, ग्रह अपना प्रकाश नहीं देते हैं, वे सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। क्या होता है? ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे किससे चमकते हैं? सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। ग्रह तारों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तारों की तुलना में छोटे होते हैं। तारे अपना स्वयं का प्रकाश देते हैं और बहुत बड़े व गर्म होते हैं। तारे क्या होते हैं? स्वयं का प्रकाश देते हैं और ये ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तीसरा प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। उत्तर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे करीब है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चौथा प्रश्न, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी पर जीवन है और यहाँ वायु व पानी मौजूद है, जो इसे अद्भुत बनाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन मौजूद है। सौरमंडल में किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं मौजूद है, न वहाँ पानी है न वायु है। यह सभी परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? उत्तर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें हमेशा उसका एक ही भाग दिखाई देता है। क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है? लगभग इतने समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है। छठा, ब्रह्मांड क्या है? उत्तर, ब्रह्मांड संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसमें मौजूद सभी चीज़ों, तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और ऊर्जा का विशाल संग्रह है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसमें मौजूद सभी तारों, आकाशगंगाओं, क्षुद्र ग्रहों और ऊर्जा का विशाल भंडार कौन है? ब्रह्मांड है। दूसरा प्रश्न, सही उत्तरों को टिक लगाएं। पहला, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? क बृहस्पति, ख शनि या ग शुक्र? पहला का सही आंसर होगा ग शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दूसरा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? क शुक्र, ख पृथ्वी या ग बुध? इसका सही आंसर होगा ख पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। तीसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क वृत्तीय पथ पर, ख आयताकार पथ पर या ग दीर्घवृत्ताकार पथ पर? इसका सही आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चौथा प्रश्न, ध्रुव तारे से किस दिशा का पता चलता है? क दक्षिण, ख उत्तर या ग पूर्व? इसका सही आंसर होगा ख उत्तर। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता चलता है। पांचवा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क शनि व बृहस्पति के बीच, ख मंगल व बृहस्पति के बीच या ग पृथ्वी और मंगल के बीच? पांचवा का सही आंसर होगा ख मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, खाली स्थानों को भरें। शुक्र का एक समूह जो विभिन्न प्रतिकर्षों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तारा कहते हैं। विभिन्न प्रतिकर्षों का निर्माण करता है, उसे तारा कहते हैं। दूसरा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब सूर्य है। पांचवा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। छठा, ग्रहों के पास अपनी कक्षा और उपकक्षाएं होती हैं। ग्रहों के पास अपनी कक्षाएं और उपग्रह होते हैं। ग्रहों के पास क्या होते हैं? कक्षा और उपग्रह होते हैं। संक्षिप्त जानकारियां।
पहला पॉइंट, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह और यह जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सूर्य से तीसरा ग्रह और जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ग्रह है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकार और संरचना समान है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि यह आकार और संरचना में दोनों समान हैं। तीसरा पॉइंट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चौथा पॉइंट, ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार भी कहते हैं से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। पांचवा पॉइंट, क्षुद्र ग्रहों का समूह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाया जाता है जिसे क्षुद्र बेल्ट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है जिसे क्षुद्र बेल्ट भी कहते हैं।